अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसको जो है ना एक्स और वाई के लिए ही सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 3 + 4 एटा का होल स्केयर -2x - y ओटा इक्वल टू x + y ओटा। इसके दो मेथड हैं करने के। एक तो है कि हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें a+b का होल स्केयर, या इसको हम आपस में जो है ना अलग सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर दें। तो काफ़ी बच्चों को जो है वो मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन फार्मूला जो है ना वो याद नहीं रहता, फार्मूले से जो है ना गलती हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने से क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। अब 3 + 4 आयोटा को सेपरेट किस तरह करना है, इसके ऊपर जो छोटा सा 2 डाला है स्केयर है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 + 4 आयोटा जो है वो कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम लिखा हुआ है। तो हम इसको 2 टाइम लिख देते हैं अलग अलग, 3 + 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। देखेंगे ये 2 टाइम्स जो है वो सेपरेट हो गया। अभी वाला जो -2x - y आयोटा है ये इसी तरह आ जाएगा, इक्वल टू x + y आयोटा भी इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 + 4 आयोटा के साथ, क्योंकि ये वाले एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो अगले वाले जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 + 4 आयोटा के साथ, तो इस तरह लिखेंगे। इसी तरह ये 4 आयोटा को, अब ये वाला जो दूसरा है हमारे पास नंबर, उसको हमने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 + 4 आयोटा के साथ, तो इस तरह लिखा जाएगा। अब ये -2x - y आयोटा को इसी तरह, और ये x + y आयोटा भी इसी तरह आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 9 बनेगा, +3 × 4 = 12 आयोटा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 आयोटा, +4 × 3 = 12 आयोटा, और प्लस 4 × 4 = 16, और आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आयोटा का स्केयर। इसी तरह जो है ना ये वाला 2 भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस माइनस प्लस 2 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2y आयोटा इक्वल टू x + y आयोटा। ये इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो ये इसी तरह साथ चलता आएगा। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पर एरोस आएंगे। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास रियल पार्ट कौन से हैं, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, तो देन हम उनको जो है ना वो सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए पहले जो आयोटा स्केयर की वैल्यू है इसको हम सोल्व करते हैं 9 प्लस, लेकिन ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो कौन सी हैं, आयोटा वाली, दोनों आयोटा वाली, इसको हम ऐड कर सकते हैं, प्लस 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 12 और 12 कितने हो गए 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, वो पुट की, -2x भी इसी तरह, +2y आयोटा भी इसी तरह आ जाएगा, इक्वल टू x + y आयोटा भी इसी तरह आ जाएगा। अब इसको 9 इसी तरह +24 आयोटा भी इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 16 × 1 = 16, -2x + 2y आयोटा इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर ना हमारे पास रियल पार्ट कौन सा, एक 9 है, एक 16 है, और एक क्या है 2x। अब ये x वाला क्यों है, क्योंकि हम इसके साथ भी कोई आयोटा नहीं है, तो ये भी क्या बनेगा, हमारे पास एक रियल पार्ट ही बनेगा। तो 9 - 16 और -2x, इसको हमने सेपरेट कर लिया कि ये वाले तीनों रियल पार्ट जो थे वो हमने एक ही जगह पर लिख दिए। अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक आयोटा वाला, एक ये 24 है, एक ये 2y आयोटा। इसको हम जो है लिख देते हैं 24 आयोटा और +2y आयोटा इक्वल टू ये x + y आयोटा इसी तरह आ गया। अब आगे इनको ये दोनों जो है ना आपस में माइनस हो सकते हैं, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास -7, क्योंकि 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस, और -2x + 24 आयोटा इसी तरह, और +2y आयोटा इसी तरह आएगा। अभी हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, 24 और 2 को ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह 7 और 2 को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये x वाला नंबर है और एक ये x के बगैर वाला है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो ये भी जो है ना आपस में सोल्व नहीं होते। ये भी एक हमारे पास वेरिएबल है और ये कौन सा है, एक हमारे पास कांस्टेंट है 24, इसलिए इसको भी जो है ना हमने सोल्व नहीं करना, इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर -7 - 2x प्लस इन दोनों में से आयोटा जो है वो हम कॉमन निकाल लेगा, 24 + 2y, इनका आयोटा जो है वो हम कहाँ लिख देंगे, कॉमन बाहर लिख देंगे, इक्वल टू x + y आयोटा इसी तरह आ गया। अब देखिए हमारे पास रियल पार्ट क्या बन गया, -7 - 2x, रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, एक ये है, और यहाँ पर क्या है सिर्फ x, तो हम इन दोनों को जो है ना इक्वल करेंगे, -7 - 2x इक्वल टू x, एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, 24 + 2y
आयोटा इक्वल टू वाई आयोटा, ठीक है। ये रियल पार्ट के इक्वल हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है। अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं। -7 इसी तरह लिखेंगे, ये वाला जो 2x है ये इधर माइनस हो रहा है, इस इक्वल की साइड पर इस x के साथ आकर क्या हो जाएगा +2x बन जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ पर 2x बन चुके हैं तो उनको एक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल की साइड पर ये जो 2x है ये माइनस हो रहा है, इसको हम भेजेंगे इक्वल की साइड पर इस x के पास, तो ये क्या बन जाएगा +x +2x इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2x और 1x कितने हो गए 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x के साथ 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस 7 के साथ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए एयोटा एयोटा से कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा 24 + 2y इक्वल टू y। अब इसमें देखें कि हमारे पास y वाली वैल्यूज़ भी कितनी बन गई हैं 2, तो इनको हमने किस तरह सॉल्व करना है 24, ये वाला जो 2y है ये देखें ये बड़ा 2, ये 2y जो है वो बड़ा है इस y से, इसलिए जो है ना इसको इसी साइड पर रखेंगे, इस y को लेकर आएंगे इक्वल की साइड पर, ये जो y है ये इधर प्लस हो रहा है, इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पर 2y के साथ आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। जब ये वाला y इधर आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या बच गया 0 24। अब इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2y में से एक y निकालेंगे तो एक y बचेगा, 1y बच गया इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालनी है, y के साथ 24 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पर जाकर 0 के साथ क्या हो जाएगा वो माइनस होगा, जब 0 से 24 को माइनस करेंगे तो 24 ही आंसर आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई -24, x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।